Hello everyone, this is Manish Sachdeva. Today we will discuss the topic of Google Classroom tutorial. ठीक है, हम Google Classroom कैसे यूज करते हैं उसके ट्यूटोरियल के बारे में आज देखेंगे। हमारे सामने एक स्क्रीन दिख रही है, ये मेरी एक एज अ स्टूडेंट फॉर एग्जांपल एक स्क्रीन है। आप अपने जब भी Google Classroom को प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये एक ब्लैंक स्क्रीन होगी। जैसे मैंने 3 क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं, ऐसे आपके पास वहां पे कोई क्लासरूम ज्वाइन नहीं होगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। मैंने एक क्लासरूम ज्वाइन करना है, मेरे टीचर ने कोड भेजा हुआ है मुझे फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं उस कोड से एक नई क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ। आपने कैसे पिक करना है वो आप देखते रहिए। आपके जो स्क्रीन है उसके नीचे देखिए एक प्लस का साइन बना हुआ है, मैं वहां पे क्लिक करूंगा तो वहां पे ज्वाइन क्लास आ रहा है। ठीक है, ज्वाइन क्लास पे क्लिक करूंगा तो दे विल आस्क फॉर अ क्लास कोड जो कि आपके टीचर ने आपको भेजा होगा। तो यहाँ पे भर रहा हूँ, एक डेमो क्लास होगी। ठीक है, यही कोड नहीं भरना आपने, आपने वो कोड भरना है जो आपके टीचर ने आपको सेंड किया होगा। ठीक है, और विदाउट एनी स्पेसेस। तो ये मैं यहाँ से ज्वाइन कर रहा हूँ ऊपर से राइट साइड से। इट विल टेक सम टाइम। हाँ जी, तो ये अब मेरा क्लास ज्वाइन हो गई है। अब मैं अगर यहाँ से देखूं तो यहाँ पे अभी कुछ मेरे टीचर ने पोस्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, तो मेरे पास ये देखिए, अब मैं देखूं तो मेरे टीचर ने फॉर एग्जांपल ऑलरेडी मुझे जो डाटा है वो भेजा हुआ है, क्योंकि मैं दूसरी तरफ से एज अ टीचर यहाँ पे डाटा भेज चुका हूँ और मैं उस क्लास में ज्वाइन हो चुका हूँ, तो मेरे पास डाटा आ गया है। पहले तो ये देखिए कि जब भी कोई टीचर आपको नोट्स भेजेगा तो उस पे ये जो मैं आपको जहां पे लिखा न्यू मटेरियल डेमो नोट्स, ठीक है, तो ये आपके आगे स्क्रीन बनी होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक पीपीटी है जो मेरे टीचर ने भेजी है, नेम इज डीटीएच पीपीटी। तो ये आप जब मर्जी असेस कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आपको टीचर जब भी नोट्स भेजेंगे तो आप उसको एज अ अपने पास रख सकते हैं और जब कभी भी उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर टीचर कोई आपको बोलता है कि मैं असाइनमेंट्स अपलोड करूंगा इसी क्लासरूम में, और उस टीचर ने जो असाइनमेंट यहाँ पे भेजी है मुझे, तो मैं इसको चेक कर रहा हूं तो ये देखिए, अब ये यहाँ पे दिया है ड्यू डेट 10 सितंबर, फर्स्ट असाइनमेंट 10 पॉइंट्स। राइट, मतलब जो ये ड्यू डेट है ये हमारे टीचर ने हमको लास्ट डेट दी है वापस असाइनमेंट सबमिट करने का यहीं पे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ये अटैचमेंट दी हुई है जो कि एक डेमो असाइनमेंट है। अब यहाँ पे ये सारे फॉर एग्जाम्पल आपके टीचर ने ये क्वेश्चंस दिए हैं और ये ब्लैंक्स दिए हैं। ठीक है, तो आपने, आपका टीचर कुछ भी दे सकता है, 5 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, इट कैन बी ब्लैंक्स। तो आपने क्या करना है, अपनी कॉपी पे इसको लिख लेना है। मतलब इसको जहां भी, जैसे अगर टीचर ने बोला है कि मुझे अपनी कॉपी पे लिख के देन पीडीएफ बना के सेंड करो, तो आप वैसे ही करोगे। अगर आपके टीचर कहेंगे मुझे इसी फाइल में एडिट करके आप मेरे को रीसेंड कर दो, तो आप वही काम करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूं इसको। ठीक है, जी, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका काम जो मेरे टीचर ने दिया है वो मैंने खत्म कर लिया। अब मैंने वापस टीचर को डॉक्यूमेंट भेजना है। ठीक है, तो मैं वो कैसे भेजूंगा, यहाँ पे नीचे देखिए आपके पास योर वर्क दिया हुआ है और असाइन है आपको। ठीक है, मैंने अपना काम कर लिया और अपने फोन में उसको सेव कर लिया। ठीक है, जो भी काम होगा। अब उसका, उसके लिए मैं आपको एक और वीडियो भेजूंगा, दैट इज ऑफ एडोब स्कैन। एडोब स्कैन से कैसे हम अपने कॉपी को, जो उसकी फोटोज है उसको कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने वो पीडीएफ बना ली हुई है। ठीक है, जो मेरे टीचर ने मेरे को साइन की थी, मैंने उस कॉपी को पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं वापस टीचर को भेजना है बिफोर 10 सितंबर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ यूर वर्क दिख रहा होगा आपको नीचे, या इसके ऊपर जो एरो है वहां पे देखो ऐड अटैचमेंट लिखा है। तो ऐड अटैचमेंट में आप प्लस करोगे और जहां पे वो फाइल पड़ी है, ठीक है, वहां से वो फाइल को असेस कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं मेरे पास
यहाँ पे अभी तक मेरे पास यहाँ कोई फाइल नहीं पड़ी है, तो यहाँ से आप मेरे इस मोबाइल में कोई फाइल नहीं पड़ी है, तो आपके मोबाइल में जब वो होगी तो आपने क्या करना है, ऐड अटैचमेंट करके यहाँ से फाइल करके, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं फोटो की बात कर लेता हूँ, यहाँ से अभी मैं फोटो उठा लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें से ये एक स्क्रीनशॉट लिया मैंने, फॉर एग्जांपल ये मेरी फाइल है जो मैंने टीचर को सबमिट करनी है। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर ली। ऐड करने के बाद जी, अब देखिए यहाँ पे मेरा फर्स्ट असाइनमेंट ये डेट आ गई कि मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया 2 सितंबर, ठीक है 8:20। अब मैं हैंड इन कर दूंगा। 2 अटैचमेंट्स विल बी सबमिटेड, एक तो असाइनमेंट जो टीचर ने सेंड करी थी और एक मैंने जो अपनी तरफ से उनको वापस बना के भेजी है। तो ये 2 चीजें मैं यहाँ से हैंड इन कर दूंगा। जब मैं हैंड इन कर दूंगा तो क्या होगा, ये देखिए अब मेरी यहाँ पे ऑप्शन आ गई असाइनमेंट हैंड इन, ठीक है। अब मैं एज अ टीचर उसको, टीचर के पास पहुंच गई तो वो आपको उसके नंबर दे देंगे जो भी है असाइनमेंट के। तो आपको ऐसे ही काम चलता रहेगा, आपका टीचर जो भी आपको अगर वो मटेरियल भेज रहे हैं तो उसको सेव करके रख लेना। अगर कोई असाइनमेंट भेज रहे हैं तो उसको कैसे हमने अपनी कॉपी पे लिख के पीडीएफ में कन्वर्ट करके थ्रू एडोब स्कैन, वो उसकी डेमो वीडियो में आपको इसके बाद भेजूंगा। तो वो जब बन जाएगी आपकी फाइल, जहां भी पड़ी होगी उसको कैसे टीचर को साइन करनी है, हैंड इन करनी है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है।